स्टूडेंट, तो अपनी प्रश्नावली विविध चल रही थी 9 की, जिसमें है प्रश्नावली का नाम निर्देशांक ज्यामिति। तो हमने उसमें विविध प्रश्नावली में शायद एक आध दो क्वेश्चन रह गए। 18 तक तो हमने कल करा दिया था अपना। अब 19, 20 और 21 तीन क्वेश्चन हैं अपने पास में, ठीक है ना। उसके बाद में फिर इसके हम जो भी कोई कठिन उदाहरण होगा, 1, 2, 3 जो भी है, ज़्यादा नहीं है, सेम प्रश्नावली के से ही उसमें सवाल है, पर एक आध शायद हो सकता है एक आध उदाहरण हो जो मतलब प्रश्नावली से डिफरेंट हो, तो वो एक आध उदाहरण कल करा दूंगा। आज तो इस विविध प्रश्नावली को ही हम समाप्त करते हैं, फिर जब ये प्रश्नावली 9 हो जाएगी उसके बाद में अगली प्रश्नावली देखते हैं। तो आज अपने पास में केवल 3 सवाल हैं, जिन 3 सवालों में 19वां 21वां थोड़े थोड़े से बड़े, पर है 6 नंबर के लायक है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आता है बोर्ड एग्जाम में, शायद ऐसे दोनों सवाल हैं। कौन कौन से? 19 और 21। 20वां सवाल बिल्कुल सरल है। उसमें क्या है कि 2 रेखा दे रखी है, उन दोनों रेखाओं में पहली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है और दूसरी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना है, और दोनों रेखाओं के जो मध्य बिंदु हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों रेखाओं का मध्य बिंदु एक ही है, यानी दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो समान हैं। ये हमें उसमें क्या करना है, सिद्ध। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों रेखा अलग अलग बना देंगे और दोनों के हमें क्या निकालने, मध्य बिंदु निकालने। मध्य बिंदु दोनों क्या आ जाएंगे, समान। तो वो तो सिद्ध हो गया। चलो अब खैर बात आती है कौन से की, 19वें की और 21वें की। बिल्कुल मोस्ट सवाल हैं, जैसे कहते हैं बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का सवाल आता है इस प्रश्नावली का, तो 6 नंबर के लायक है, कहने का मतलब आ सकता है इन दोनों में से कोई सा भी सवाल। तो अब हम इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना। तो 19वें क्वेश्चन में अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है। 19वें क्वेश्चन में अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है। उस त्रिभुज का नाम हम ए, बी और सी रख देते हैं। उस त्रिभुज का नाम क्या रख देते हैं, ए, बी, सी। हमने रख दिया ए, बी, सी, ठीक है ना। अब इस ए, बी, सी शीर्ष, ए, बी, सी जो शीर्ष दे रखे ए और बी और सी, इसके हमारे पास में निर्देशांक भी दे रखे हैं। तो एक बार मैं निर्देशांक लिख लेता हूं। तो इसमें जो निर्देशांक दे रखे हैं अपने पास में, वो दे रखे हैं ए के 1, ठीक है ना, और बी के दे रखे हैं 0, कितना 4, और सी के दे रखे हैं -5, -5 कितना है 3। तो इस तरीका से अपने पास में मतलब ये तीनों बिंदु, जो तीनों बिंदु दे रखे हैं ए, बी, सी के, ये तीनों बिंदु अपने पास में दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं इनके। अब पर हमें आगे सवाल को बढ़ाना है। ये अपने पास में एक त्रिभुज है ए, बी, सी, जिसके तीनों शीर्ष दे रखे हैं। पर अब आगे सवाल में हमें करना क्या है, अब इस सवाल में हमें इनकी माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी त्रिभुज ए, बी, सी की जो माध्यिकाएं हैं, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अब माध्यिका के कौन सी होती है, मान के चलो ए से जो निकलने वाली भुजा है, सामने वाली भुजा है, उसको समद्विभाजित करते हुए यहाँ पे क्या बनाती है, डी। एक तो हो गई माध्यिका AD। इस AD की हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई, यानी माध्यिका AD ज्ञात करनी है। दूसरी माध्यिका है अपनी, यहाँ से यूँ आगे बढ़ाते हैं तो इसको मान लेते हैं E, यानी BE। दूसरी माध्यिका कौन सी है, BE। और तीसरी माध्यिका है C से निकल के यहाँ पे आएगी, इसको मान लेते हैं हम F। हमें इस सवाल के अंदर तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, AD, BE और CF। अब बिल्कुल क्लियर हो गया सवाल कि हमें इस सवाल के अंदर तीनों माध्यिकाओं की ज्ञात करनी है लंबाई। अब लंबाई किससे ज्ञात करते हैं, दूरी वाले सूत्र से। तो कहने का मतलब है AD की दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, AD की दूरी।
अब ये भी तुम्हें पता है कि ए डी की अगर हमें दूरी निकालनी है तो ए और डी के निर्देशांक चाहिए। देखो हर चीज़ को हमें समझना है, ऐसी कोई मतलब कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो हमें ए डी की का निकालनी है दूरी, और दूरी निकालनी है तो ए डी की का चाहिए हमें लंबाई, और ए डी के का निकालने हमें निर्देशांक, तब जाके हमारी दूरी निकलेगी। अब अपने पास में ए के तो हैं, ये भी दे रखा है अपने पास में, ए के निर्देशांक हैं, केवल डी के निर्देशांक नहीं है। अगर डी के निर्देशांक अगर अपने पास में हो तो 1 सेकंड का खेल है कि इसमें से ए डी की दूरी का सूत्र लगा के और ए डी की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब चलो आगे क्रम से बढ़ता जा रहा हूं मैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। अब हमारी बात आ गई हमें ए डी की लंबाई निकालने तो डी के निर्देशांक की। अब हमें डी के निर्देशांक ज्ञात करने। देखो जैसे डी के निर्देशांक ज्ञात करने, सेम प्रक्रिया है, फिर ई के भी ज्ञात कर सकते हैं और एफ के भी ज्ञात करते हैं। बात आ रही है डी की, पहली जो हमारी बात चल रही है वो डी की बात आ रही है कि डी के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, क्योंकि हमें ए डी की क्या निकालनी है, लंबाई, और लंबाई निकालने के लिए दोनों के निर्देशांक होना जरूरी है। तो हमें डी के निर्देशांक ज्ञात करने। अब हम जानते हैं पर एक प्रक्रिया है कि जब किसी त्रिभुज में माध्यिका डालते हैं किसी भुजा पर, उस माध्यिका को समान 2 विभागों में विभाजित करती है, समान 2 भागों में विभाजित करती है। मतलब कहने का मतलब ये दोनों भाग समान है, तो डी बी सी का मध्य बिंदु हो गया। फिर अब तो आगे ना, डी बी सी का क्या है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। इसका 0 और इसका -5, और -5 में 0 जोड़ेंगे तो -5, और -5 का आधा कर देंगे -5/2, और 3 और 4 7 का आधा 7/2, और डी के निर्देशांक आ गए ना अपने। तो इस तरीका से हमें यहाँ पे लिखना है पहले, चूंकि त्रिभुज की माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए डी बी सी का क्या हुआ, मध्य बिंदु है। डी के अब क्या निकालने हमें, निर्देशांक बराबर बड़ा कोष्ठक। डी के क्या निकालने हमें, निर्देशांक। अब निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाना है, तो सूत्र तुम लगा देना, वैसे जानते हैं तुम, x2 + x1/2 y2 + y1/2। तो अब इसमें से देखो BC में थे -5 में हमें 0 जोड़ना है /2, और 3 में हमें 4 जोड़ना है /2। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लूँ क्या, और चलो एक तो पूरा हल कर लेता हूँ। -5/2 ही आएगा, और यहाँ पे 7/2 डायरेक्ट ही इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये अपने किसके निर्देशांक आए, डी के, ठीक है। यहाँ पे अब लिख देते हैं क्योंकि फिर दूरी ज्ञात करने के लिए आसान रहेगा। तो कितने आए यहाँ पे, -5/2, 7/2। अब हम यहीं पे अब ए डी की का निकाल सके दूरी, पर पहले हम तीनों निर्देशांक, तीनों मध्य बिंदु निकाल लें, बाद में तीनों लंबाई निकाल लेंगे। ऐसा बढ़िया है ना। या पहले अब डी के निकाले तो ए डी की लंबाई निकालें। पहले हम क्या करते हैं, देखो प्रश्न के अनुसार चलो, पहले हम तीनों मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। अब हमें ई के निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसी प्रकार, ई के हमें क्या चाहिए, निर्देशांक। तो यहाँ पे बड़ा, अब ई के लिए तो ये दोनों, -5 में 1 जोड़ो,
-5 में 1 जोड़ना है तो -5। हाँ, तो ई के निर्देशांक -5 में 1 जोड़ना है हमें। देखो -5 में 1 जोड़ना है तो -5 + 1/2 कॉमा 1 में माइनस क्या जोड़ना है, 1 में 3 जोड़ना है तो -1 + 3 बटे क्या है 2। तो अब इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो -4 और -4 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ गया -2 और यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। अब ये अपने ई के निर्देशांक आ गए तो ई के निर्देशांक को यहाँ पे लिख देते हैं -2,1। अब हमें एफ के निर्देशांक ज्ञात करने तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ के निर्देशांक। एफ के निर्देशांक बराबर यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। अब ए बी में से आएगा, किस में से आएगा, ए बी में से। अब ए बी में से आएगा 1 में 0 जोड़ दो या 0 में 1 जोड़ दो तो 0 + 1 या 1 + 0, 0 + 1/2 कॉमा -1 में 4 जोड़ना है हमें, -1 + 4 बटे कितना 2 और यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब हमारे एफ के निर्देशांक आ गए 1/2 कॉमा 4 में से घटाएंगे जब 3/2। इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 कॉमा 3/2। इस तरीका से हमने तीनों मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए। अब जब तीनों मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए अब हम क्रम से इन माध्यिकाओं को ज्ञात कर सकते हैं, यानी माध्यिकाओं की लंबाई हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमें फर्स्ट जो माध्यिका ज्ञात करनी है वो है अपनी एडी। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं माध्यिका कौन सी, एडी बराबर। अब एडी की जो लंबाई निकलेगी वो किससे निकलेगी, दूरी वाले सूत्र से। किससे निकलेगी, दूरी वाले सूत्र से हमें माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ कोष्टक में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये अपने पास में दे रखे भाई, -5/2 -1 लेना है फिर, या 1 और माइनस और सूत्र में माइनस 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 प्लस, यानी कि कैसे ले लेते हैं 1 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे इसको ले लेते हैं 7/2, ये माइनस और सूत्र में माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपने पास में सवाल आ गया। अब यहाँ पे फिर अंडर रूट में यहाँ 2 से 2 ले लेंगे तो 2 + 5 और उसका क्या है होल स्क्वायर। ऐसे उधर देखते हैं प्लस, यहाँ 2 ले लेते हैं तो 7 + 2 और उसका क्या है होल स्क्वायर। अंडर रूट में यहाँ डायरेक्ट कर दूं, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 का होल स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 81/4 और यहाँ पे अब हम ले लेते 4 तो 49 + 81, 49 + 81 और यहाँ पे अंडर रूट बढ़ाएंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर 130/4 आएगा, 130/4। इसको आगे बढ़ाएंगे अंडर रूट 130/4 का कितना निकलता है 2, इकाई आ गई। ये अपने पास में मतलब क्या आ गई अपने पास में, ये आ गई दूरी किसकी, एडी की, यानी कि माध्यिका एडी की लंबाई। माध्यिका एडी की अपने पास में लंबाई आ गई। अब क्या करना है हमें यहां से आगे। अब देखो जैसे मैंने सेम डिटो माध्यिका की लंबाई ज्ञात करी है एडी की, इसी प्रकार अब इसकी 2 माध्यिकाएं बचती हैं, एक तो VE और एक CF, जिसकी हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए पहले E और F के। तो इसी प्रकार यहाँ पे AE की लंबाई और BE की लंबाई और CF की लंबाई, यानी दोनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है।
ठीक है ना। दोनों माध्यिकाओं की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात। अब ये मान के मत चलना कि गुरुजी ने अब सवाल करा दिया, हमने ये उतार लिया, हमारा सवाल कंप्लीट है, अब हमारा कोई काम नहीं है। पर मैंने इसमें काम छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। क्या काम छोड़ दिया, ये सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, ये छुपी हुई बात नहीं है कि मैंने एक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करी है और आपको बची हुई शेष दोनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, फिर उसका आंसर देखना है। अगर आंसर सही है तो हम समझेंगे कि हमारी दोनों माध्यिकाओं की लंबाई हम गुरुजी ने नहीं निकाली थी, हमने निकाली, हमारी बिल्कुल सही आई है। ठीक है ना। तो इस तरीका से अगर इसमें और कहीं समस्या है तो एक बार उसको और देख सकते हैं। देखो, त्रिभुज की माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। जब समद्विभाजित करती है तो डीबीसी का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु वाले सूत्र से हमने डी के निर्देशांक निकाल लिए, ऐसे हमने ई के और ऐसे हमने एफ के, तीनों निर्देशांक आ गए डी ई एफ के। अब हमें ए बिंदु के निर्देशांक है ये, पहले डी के हमने ज्ञात कर लिए, अब हमें ए डी की का है लंबाई ज्ञात करनी है, किससे, दूरी वाले सूत्र से। अब दूरी का सूत्र लगा के हमने ए डी की लंबाई ज्ञात कर दी। तो इस तरीका से अपना सवाल कंप्लीट हो गया। अब इस सवाल को एक बार अपनी फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर अपने पास में चलता है 20वां। हो सकता है शायद मैं 20वें सवाल को छोड़ सकता हूं, पर थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो अपने पास में दो रेखा दे रखे हैं, एक ये है और एक ये। इस रेखा का नाम मान लेते हैं ए बी और इस रेखा का मान लेते हैं पी क्यू। अब ए बी रेखा के जो मान दे रखे हैं वो 5,7 और 3,9 दे रखे हैं। ऐसे पी क्यू के 8,6 और 0,10 दे रखे हैं शायद। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु, इस रेखा का मध्य बिंदु वही है जो इस रेखा का मध्य बिंदु है। मतलब कहने का मतलब हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने। लास्ट में दोनों मध्य बिंदु क्या आएंगे, बराबर। अतः लास्ट में लिखेंगे दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु समान है या एक ही है। तो इनके मध्य बिंदु ज्ञात करने हैं। मतलब इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं अब सी, ठीक है ना, और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हम कोई, मान लो पी क्यू आर मान लो। चलो, अब हमें यहाँ सी के निर्देशांक ज्ञात करने और यहाँ पे आर के निर्देशांक ज्ञात करने, और दोनों निर्देशांक बिल्कुल समान आने चाहिए। दोनों निर्देशांक कैसे आने चाहिए, समान। और हो सकता है शायद मेरे हिसाब से तो समान आएंगे। अब तुम और देख लें कि अब इसके जो निर्देशांक समान आएंगे तो मैं देखता हूँ। देखो, इसका अगला और इसका अगला जोड़ो भाई, ये x1 ये x2, तो सूत्र क्या बनता है, x2 + x1 / 2। इन दोनों ने जोड़ो, 8, 8 में 2 का भाग दे दो, तो यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, इसका पिछला और इसका पिछला, ये y1 ये y2 + y1 जोड़ो, 9 + 7 16, 16 में 2 का भाग दो, 8 आ गया। तो यानी कि ए बी रेखा का जो मध्य बिंदु सी माना था उसके निर्देशांक 4,8 आए। ये हमने ज्ञात करना है पहले। अब 4,8 ही इसके आने चाहिए, तब तो अपना सवाल सही है कि दोनों के मध्य बिंदु ज्ञात करने और दोनों के मध्य बिंदु क्या आने चाहिए, समान। अब देखते हैं कि इसका अगला और इसका अगला, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 का भाग देंगे 4 ही आया है। और इसका पिछला और इसका पिछला, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 का आधा 8 आया है। तो कहने का मतलब दोनों के मध्य बिंदु समान है और सवाल अपना सिद्ध हो गया। तो ये सवाल तो बहुत ही सरल है। पहले हमें यहाँ पहले लिखना है, चूंकि सी ए बी रेखा का मध्य बिंदु है इसलिए सी के क्या निकालने, निर्देशांक। फिर इसी प्रकार आर पी क्यू का क्या है, आर कॉमा पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु, इसलिए आर के क्या है, निर्देशांक। यहाँ निर्देशांक निकालेंगे। लास्ट में लिखना अतः दोनों
मध्य बिंदुओं के निर्देशांक समान है, अतः दोनों रेखाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक समान है। तो इस सवाल को तो आप ही करेंगे, और ऐसा कोई खास सवाल भी नहीं है, ठीक है ना, केवल दोनों रेखाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, तुम तो ये समझो, ठीक है। तो अब अगला सवाल लेके चलते हैं, जो लास्ट का सवाल है अपना 21वां सवाल। अब हमें 21वें सवाल में थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो थोड़ा सा बोर्ड को पूरे को ही भरना है हमें, पर एक बार में ही आना चाहिए। तो इस तरीका से मैं इसको थोड़ा सा और क्लीन कर लेता हूं और छोटे छोटे लिखूंगा। बड़ा सवाल है, इसलिए मैं कोशिश मेहनत जो करता हूं उस हिसाब से ही बताऊंगा, जो एक बार में पूरे बोर्ड पे आ जाए और दोबारा समझाने में भी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये कह रहा है अपने पास में, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है, अपने पास में एक त्रिभुज दे रखा है, जरूरत पड़ी तो इसको बाद में मिटा देंगे, और फिलहाल मैं समझाने के लिए तो त्रिभुज बना लेता हूं। जैसे इस जगह की अगर जरूरत पड़ी तो इस त्रिभुज को बाद में मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल में समझाना है तो चित्र बनाना जरूरी है। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे ये त्रिभुज मान लिया ए बी सी, और ये इनके मध्य बिंदु हैं, ये क्या है, इनके मध्य बिंदु, इनको क्या मान लेते हैं, चलो पी क्यू और आर मान लिया, पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1,2 ये दे रखा है 1,2, और दूसरा दे रखा है 0,-1, 0,-1, और ये दे रखा है 2,-1, 2,-1, ये अपने इसके दे रखे। तो इनकी सहायता से हमें त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, त्रिभुज के तीनों शीर्ष। अब हमें शीर्ष मानने, तो इससे पहला जो सवाल आया था 19वां, सेम उसी तरीका से, तो ये उल्टा है, उसके शीर्ष दे रखे और हमने बाद में क्या ज्ञात करे, मध्य बिंदु। इसमें मध्य बिंदु दे रखे और हमें शीर्ष ज्ञात करने। तो हम मान लेते हैं ये x1 y1 एक, यहाँ पे मान लेते हैं x2 और y2, और यहाँ पर मान लेते हैं x3 और y3। अब जैसे इसको xy मान ले, इसको xy, इसको xy, तो पता नहीं पड़ेगा कौन कौन से हैं। तो हमने मान लिया ए के x1 y1 है, बी के x2 y2 है, और सी के x3 और y3। अब हमें इनसे मध्य बिंदु से शीर्ष निकालने उल्टे। तो अब प्रक्रिया को चालू कर देते हैं अपनी। ये तो जानते हैं पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है या नहीं है ना, दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हल, और हल में क्वेश्चन नंबर अपने पास में कितना है, 21वां क्वेश्चन है अपने लास्ट विविध प्रश्नावली का। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है क्या नहीं, इसलिए x बराबर x2 प्लस x1/2, और यहाँ लगा लेते हैं y बराबर y2 प्लस y1/2। ये हमने सूत्र लगा दिया। x का मान ये याद करो है क्या नहीं है, इन दोनों के जब निर्देशांक दे रखे हैं तो यहाँ पर x, y मानते हैं, और x, y के मान दे रखे हैं 1,2। एक किसका मान है, x का, कंटिन्यूटी लगाएंगे, 1 बराबर x2 का मान नहीं है, देख लो भले ही ये रहा, और x1 का मान भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दे रखे तो x2 प्लस यहाँ पे क्या है x1 बटे क्या है 2, और यहाँ y बराबर y का मान कितना है 2,
2 बराबर y2 प्लस y1 बटे कितना है 2। यहाँ पे बजगुणा करेंगे, इसके नीचे एक माने इसका गुणा इससे करेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर 2 एकम 2, क्रम से लिख लिया। ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं y1 प्लस y2 बराबर 2 दूनी 4, और ये हो गया समीकरण 1। ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने एक पूरा खोल खोल के बताया है। ठीक है ना। तो अब मेरा हक बनता है, अगर तुम कितनी सोच रखते हैं अपने अंदर कि मैं जैसे डायरेक्ट करूं उसको तुम समझ सकते या नहीं समझ सकते, तो मैंने इसी प्रकार लिख देता हूं यहाँ, इसी प्रकार। यहाँ पे ये 2 समीकरण बने, अब यहाँ पे 2 समीकरण बनाने हैं हमें, ध्यान रखना। देखो ये दोनों ऐसी की ऐसी है, सिर्फ 2 का गुणा 1 से हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे संख्या बदलेंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे संख्या कौन सी है, 1 और 2। अगली बार कौन से आएंगे, 0 और -1, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो मैं सोचता हूँ, देख तुम कितना इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो अब नीचे के हिसाब से यहाँ पे आएंगे x2 और x3, क्योंकि यहाँ पे x1 और x2 आए थे और y1 और y2 आए, तो नीचे कितने आएंगे, x2 और x3। क्या आएंगे नीचे, x2 प्लस x3 बराबर, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 2, तो 2 का गुणा 0 से, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0। अब 0 कहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ, और 2 तो यहाँ पे आएगा ही, मध्य बिंदु का सूत्र है, तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। और यहाँ मान के चलो कितना रखेंगे, -1। क्या रखेंगे, -1। पहले तो ये लिख देते हैं, क्या आएगा यहाँ, y2 प्लस y3 बराबर -1 का गुणा किससे करेंगे, यहाँ -1 आएगा, और -1 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो माइनस के 2 ही आएंगे, और ये समीकरण कितना हो गया, 2। एक बार तुम रफ में कर लेना बनी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है तो समझ। फिर अब इधर आ जाते हैं, x1 और x3 है, x1 प्लस x3 बराबर, यहाँ पे जो अंक दे रखा है उसका गुणा 2 से करना है, और यहाँ पे जो अंक दे रखा है उसका गुणा 2 से करना है, क्योंकि इन जगह पर रखते हैं और नीचे तो 2 है ही अपने सूत्र में, तो 2 का गुणा 2 से करो, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे y1 और यहाँ पे y3 आएगा, देख लो उसमें, बराबर यहाँ पे आएगा -2, क्योंकि -1 का गुणा 2 से करना है, तो -2, और समीकरण बन गया अपने पास में 3। तीनों समीकरण कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, तीनों समीकरणों को जोड़ना है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब भी मैं मतलब हमेशा ही शॉर्टकट करूंगा इस सवाल में, क्योंकि सवाल बड़ा है। ठीक है ना। अब जोड़ लेते हैं इधर, x1 x1 x2 x2 x3 x3, यानी सभी 2 बार हैं, 2 तो x1, 2 x2 और 2 x3 बराबर 4 ये और 2 ये, कितने हो गए, 6। ऐसे यहाँ पे 2y बनाएंगे, 2y2 आएंगे, 2y3 आएंगे, बराबर यहाँ 0 आएगी, 4 प्लस के 4 ही माइनस के 0 आएगी, घटाने पर जोड़ने पर। 2 क्या ले लेते हैं कॉमन, या 2 का भाग दे दो, बिल्कुल एक ही बात है, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे सब में, तो यहाँ पे x1 x2 x3 बराबर यहाँ आएगा 3। 2 का भाग देंगे ये बचेगा, 2 का भाग देंगे ये बचेगा, 2 का भाग देंगे ये बचेगा, 2 का भाग देंगे 3। यहाँ y1 y2
y3 और 0 में कछुई को भाग दे लो, 0 ही आएगी। और ये आ गया अपने पास में समीकरण 4। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। समीकरण 1 बनाए तुम्हारे सामने, 2, 3 और तीनों हमने जोड़ दिए और ये प्रक्रिया अपनी यहाँ पे समीकरण कितनी आ गई 4। अब हमें क्रम से नीचे जगह है, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 4 में से 1 को घटाना है। समीकरण 4 में से किसको घटाना है? 1 को। शायद 1 यहीं आ जाएगा, तो यहाँ और थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैंने बहुत छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो देखो 1 ये और 4 ये, ध्यान रखना, इसमें से इसको घटाना है। देखो इन तीनों में से ये घटेंगे, तो ये दोनों गए, x1 से x1 प्लस x2 से x1 प्लस x2 गए, क्या बचा? x3 बचा। तो यहाँ किस में से? 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया? 1। दोबारा देखो, नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। इन तीनों में से इन दो ने घटा रहे, इन दो ने घटा रहे हैं, x1 x2 है, तो x1 x2 से x1 x2 गए, तो यहाँ पे क्या बचा? x3। और 3 में से घटाना है हमें 2 को, तो यहाँ पे 1 बचा। ऐसे इधर आ जाओ, इन तीनों में से ये दोनों, ध्यान रखना, x2 और x1 में से x2 x1 गए, क्या बचा? x3। तो यहाँ पे तो बचा, सॉरी क्या बचा? y3। यहाँ पे बचा है y3, ये तो ये गए, y3 बचा है। और 0 में से 4 को घटाना है। तो कैसे घटाना है 0 में से? जो लिखना है 0 माइनस 4, क्या बचेगा? -4 बचेगा। तो -4 आया है इस जगह, क्या आया है? -4। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा, परंतु 0 में से -4 घटाएंगे तो -4 आएगा। ध्यान रखना, ये हो गया अपना। अब यहाँ पे कहने का मतलब x3 और y3 ये c के निर्देशांक आ गए। देखो कितना सरल है, आ गए ना c के निर्देशांक। अब यहाँ पे हमें ऐसे क्रम लेना है। समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाना है। अब 4 तो अपने पास में ये है, ये और 2 यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये दोनों जाएंगे, देखो दोनों उंगली की जगह पे x2 x3 x2 x3, तो बचेगा क्या? x1, यहाँ x1 बचेगा। अब 3 में से हमें 0 घटानी है। भाई देखो इनमें से तो ये गए, x1 बचा, और 3 में से 0 घटाने, तो कितने बचेंगे? 3 माइनस 0, 3 ही आएगा। यहाँ पे बचेगा y1, जब यहाँ x1 है तो y1 ही बचेगा। और इन दोनों में से ये दोनों गए, तो यहाँ y1 बचा, और यहाँ पे क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? -2, यानी 0 में से -2 घटाना। फिर ध्यान रखना, 0 में से घटाना है -2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। तो y2 का मान 2 आ गया। x1 और y1 यानी a बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब एक और बचा है, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाना है। तो x3 y3 आ गए, x1 y1 आ गए। अब यहाँ बचेगा x2 और यहाँ बचेगा y2। ठीक है ना, जब सवाल कर लेते हैं तो अंदाज अनुभव हो जाता है।
देखो यहाँ x1 से x1, x3 से x3, तो क्या बचा x2, चलो x2 है। अब 3 में से 4 घटाना है, तो 3 माइनस 4 कैसे लिख देंगे, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 बराबर कितना बचा, -1। इधर 0 में से ये घटाना है, तो 0 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 ही आएगा। आगे अपने मान, अतः यहाँ लिख देंगे, अतः त्रिभुज के शीर्ष ए कोष्टक में 3,2 बी कोष्टक में -1,2 और सी कोष्टक में 1,-4 है। ठीक है ना। इस तरीका से हमने पूरा सवाल अपना कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, पूरा सवाल कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें और कोई समस्या हो तो उस समस्या को हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार टाइम देख लेता हूँ, कुछ ज़्यादा वीडियो आती नहीं है इसमें, 26 मिनट और 36 मिनट हो गए। तो इस तरीका से अपना देखो, यहाँ P बिंदु के निर्देशांक है, P मध्य बिंदु है, तो ये आ गया। क्रम से हमने जैसे ये माना है ऐसे ये आ गया अपना। और मैंने पहले बताया, तो वीडियो को वापस ले सकते हैं, उस जगह पे वापस जा सकते हैं कि कैसे निकाला हमने। फिर ये निकाल दिए, फिर ये तीसरा समीकरण 1, 2, 3 को हमने जोड़ दिया, समीकरण 4 आ गया। समीकरण 4 में से 1 घटाएंगे, x3 का और y3 का मान आएगा। समीकरण 4 में से 2 को घटाएंगे, x1 और y1 का मान आएगा। और समीकरण 4 में से हम 3 को घटाएंगे, x2 और y2 का मान आएगा। इस तरीका से त्रिभुज के तीनों शीर्ष आ जाएंगे। तो एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं।